जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आप आगे की ओर बढ़ रही है और हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में आपने देखा होगा डाइस के पार्ट 5 पे। आज हम आप बात करने वाले हैं डाइस का पार्ट 6 और आज की क्लास हमारी आपकी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जैसे कि पिछली क्लास आपकी बहुत ही बेहतरीन हुई थी। तो प्यारे साथियों, फटाफट आप अपनी पेन और डायरी लेकर के बैठ जाइए ताकि हम आप आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकें। आपके एग्जाम में जो एक पोस्ट है वो एक पोस्ट आपको आपकी प्यारे साथियों फिक्स हो सकी। तो चलिए प्यारे साथियों, हम आप बिना देरी किए हुए आपके सेशन को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जो हम सिखा सकते हैं वो आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल के सिखाने की कोशिश करते हैं। पूरे एग्जाम ऑफ व्यू से आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जाती है। वो किसी भी एग्जाम को आप दीजिएगा, एक बार आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखिएगा और फिर हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट को आप देखिएगा। आपको खुद एहसास होगा कि किस लेवल तक मैं आपको प्यारे साथी तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप को हमारी मेहनत और हमारे कंटेंट एग्जाम ऑफ व्यू से मिलते हैं तो प्यारे साथियों लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था प्यारे साथियों, वो हमारी आपकी बात हुई थी ओपन डाइस की। आज हम बात करते हैं पासे का मानक विस्तार। पासे का मानक विस्तार, पासे का जो विस्तार किया जाता है वो किस प्रकार से आता है, या फिर हम कह सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। चलिए, इसको हम आप नाम से जानते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, तो हम सारे प्यारे साथियों इसको हम दो नामों से जानते हैं। इसे हम कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति की पूर्ति। हेडिंग डिपेंड नहीं करती है, उसके आने वाले क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में आते हैं वो डिपेंड करती है कि क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो डिपेंड करता है। हेडिंग नहीं डिपेंड करती है कि हेडिंग क्या है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति या फिर हम कह सकते हैं पासे का मानक विस्तार। पासे का मानक विस्तार, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डाइस। पासे का मानक विस्तार। ठीक है दोस्त, ये चीजें हम आप यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों। आइए, पासे का मानक विस्तार क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं इसके अंतर्गत निम्नवत दो स्थितियां होती हैं। सबसे पहले मैं प्यारे साथियों बता दूं आपको इसके इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 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 निम्नवतों निम्नो निम्नवतों दो स्थितियां होती हैं। निम्नवतों दो स्थितियां होती हैं। दो स्थितियां होती हैं। इसके अंतर्गत निम्नो दो स्थितियां होती हैं। दो स्थितियां होती हैं। दो स्थितियां होती हैं। अब वो कौन कौन सी दो स्थितियां होती हैं इसके बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नो दो स्थितियां होती हैं। सबसे पहली होती है प्यारे साथियों यहाँ पे, इसके अंतर्गत जो दो स्थितियां होती हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला होता है, ऑलरेडी आपने इसको एक बार पढ़ा होगा लेकिन फिर से यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सेम टाइप लगेगा लेकिन है डिफरेंट। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है और वहां पे आपसे अपोजिट सरफेस पूछता था। ये होता है आपका वन फेस कॉमन। वन फेस वन फेस कॉमन वन फेस कॉमन वन फेस कॉमन, एक सतह उभयनिष्ठ। और ये होता है आपका टू फेस कॉमन। टू फेस कॉमन टू फेस कॉमन, दो सतह उभयनिष्ठ। टू फेस कॉमन ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा है और ये आपने कहाँ पढ़ा है, ये आप जनरल डाइस में पढ़े हैं। तो जनरल डाइस में जो आप पढ़े हैं उसी के आधार पर ये डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें आपकी जो है एक ब्लैंक सतह दी होती है और क्वेश्चन मार्क दिया होता है। उस ब्लैंक सतह पे क्वेश्चन मार्क के स्थापन क्या आएगा ये पूछा जाता है। और जहां पे इसके पहले आपने जनरल डाइस में इसे पढ़ा है वहां पे आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो आइए बढ़ाने की कोशिश करते हैं पहले साथियों अगले पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, वन फेस कॉमन, एक सतह उभयनिष्ठ। अब एक सतह उभयनिष्ठ के बारे में कुछ कंडीशन को यहाँ पे हम आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो सतह, इसे आपने पढ़ा भी होगा, पहले जान भी रहे होंगे आप, जो सतह कॉमन होती है, जो सतह जो जो सतह जो सतह जो सतह कॉमन होती है, जो सतह कॉमन होती है, जो सतह कॉमन होती है उससे उससे घड़ी की दिशा में उससे घड़ी की
घड़ी की दिशा में घूमने पर, घड़ी की दिशा में घूमने पर, घूमने घूमने पर, घूमने पर, घूमने पर, घूमने पर तीन सतह, घूमने पर, घूमने पर तीन सतह, तीन सतह प्राप्त होती है, तीन सतह प्राप्त होगी। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमने पर तीन सतह प्राप्त होगी, होगी। ठीक है, होगी। और जो और जो सतह और जो सतह और जो सतह दोनों में, दोनों पासों में, और जो सतह दोनों पासों में कॉमन होगी, पासों में, दोनों सतह दोनों पासों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ कॉमन होगी, कॉमन होगी, उसे उसे टॉप पर रखेंगे, उसे टॉप पर, टॉप पर रखेंगे, रखेंगे, उसे टॉप पर रखेंगे। ठीक है, जो सतह दोनों में कॉमन होगी उसे टॉप पर रखेंगे, और जो सतह और तीसरे पासे में, और तीसरे पासे में, और तीसरे पासे में, पासे में जो सतह, जो सतह तीसरे पासे में जो सतह सबसे भिन्न होगी, तीसरे पासे में जो सतह सबसे भिन्न होगी, भिन्न होगी, भिन्न होगी, उसे उसे बॉटम पर रखेंगे, उसे बॉटम पर रखेंगे, बॉटम पर रखेंगे। ठीक है, उसे बॉटम पर रखेंगे। इतना करना है और उसके बाद बाकी का प्रोसेस आपको यहाँ पे आसानी से दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, उसके बाद आपको बाकी का प्रोसेस यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद दोनों में अंतर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, उसके बाद दोनों में अंतर बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। आखिर प्रश्न कैसे आते हैं इन दोनों पे, प्रश्न कैसे आते हैं इसके बारे में आइए फटाफट जानने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले हमें आपको करना क्या है। जैसे आपको यहाँ पे मैंने कहा प्यारे साथियों, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, एक क्वेश्चन प्यारे साथियों मैंने यहाँ पे आपके सामने लिया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, नीचे दिए गए पासों में, मैंने कहा नीचे, नीचे दिए गए, मैंने कहा नीचे दिए गए, नीचे दिए गए पासों में, नीचे दिए गए पासों में, पासों में, नीचे दिए गए पासों में रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान पर, स्थान पर कौन सा, रिक्त स्थान पर कौन सा, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा, इसे समझने की कोशिश करिए। नीचे दिए गए पासों में रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ पे मैंने आपको एक पासा यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, एक पासा मैंने यहाँ पे बनाया प्यारे साथियों, एक पासा यहाँ पे बनाया, और एक पासा मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे बनाया, एक पासा यहाँ पे मैंने बनाया दो, और एक पासा मैंने प्यारे साथियों यहाँ पे बनाया, एक पासा मैंने यहाँ पे बनाया, तीन पासे हो गए। मैंने कहा ये फर्स्ट है, इसे सेकंड मैंने कहा, और इसे मैंने प्यारे साथियों थर्ड कहा, इसे प्यारे साथियों मैंने थर्ड कहा। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ आपका डी है, और यहाँ पे आपका बी है, और यहाँ पे आपका जो है ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे या है। मैंने कहा यहाँ पे यफ है, यहाँ पे यफ है, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे यफ है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। रिक्त स्थान है यानी आपका, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए चार ऑप्शन दे दिया। मैंने यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बनाया, ए ऑप्शन प्यारे साथियों मैंने कहा बी होगा, बी ऑप्शन मैंने बनाया कि यहाँ पे ए होगा, और सी ऑप्शन मैंने बनाया यहाँ पे आपका जो है, सी ऑप्शन मैंने यहाँ पे बनाया आपका जो है, सी ऑप्शन मैंने सी बना दिया, और डी ऑप्शन मैंने यहाँ से कहा आपसे, डी ऑप्शन मैंने यहाँ से कह दिया कि डी होगा, डी ऑप्शन में डी होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपसे बना दिया। अब इसे किस प्रकार से हम आप यहाँ बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो है, सबसे पहले हमें आपको करना क्या है, सबसे पहले प्यारे साथियों यहाँ पे देखना है मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पासा बनाना है जो मैं आपको फोल्ड करने पर बनाता था। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बनाया, ये एक दो चार ये बन गए, और यहाँ से आपका ये बन गया, और यहाँ से आपका प्यारे साथियों ये बन गया। ठीक है, ये बन गया, यही तो बन गया। अब आप इसे कहेंगे प्यारे साथियों, अब आप इसे कहेंगे मेरे दोस्त, ये आपका टॉप है, ये आपका क्या है टॉप है, और ये आपका प्यारे साथियों क्या है बॉटम है, ये आपका क्या है बॉटम है, ये आपका क्या है बॉटम है। ठीक है, ये आपका क्या है बॉटम है। ठीक है,
इसे टॉप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ से मेरे दोस्त यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, यहाँ से इस प्रकार से, तो मैं इस वाले सरफेस को इधर भी ला सकता हूँ, इस वाले सरफेस को इधर भी ला सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले और दूसरे में। मैंने कहा यहाँ पे जो आपको लिखाया है मैंने, जो सतह कॉमन होती है उससे घड़ी की दिशा में घूमने पर, उस घूमने पर 3 सतह प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, बी है, 1 2 3, 3 सतह प्राप्त होती है, 1 2 3, 3 सतह प्राप्त होती है। अब उसके बाद क्या, और जो सतह दोनों पासों में कॉमन होगी उसे टॉप पर रखेंगे। दोनों पासों में कॉमन क्या है, बी है, तो मैंने बी को रख लिया, यहाँ पे बी को रख लिया। अब बी से चले हैं तो क्या क्या मिला है, इधर देखो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना, ये मिल गया। अब बी से चले हैं तो सबसे पहले पहले वाले पासे में बी, बी के बाद क्या मिला, सी, और सी के बाद क्या मिला है, ए। फिर यहाँ पे मिला है क्या, बी, बी के बाद क्या मिला है, एफ, और यहाँ पे क्या मिला है, डी। यही तो मिला है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इस वाले पासे को यहाँ रखें, इधर सी रख सकते हैं, इस वाले पासे को यहाँ रखें तो डी रख सकते हैं। अब जो तीसरे पासे में होगा सबसे भिन्न होगा, तीसरे पासे में क्या होगा, सबसे भिन्न होगा प्यारे साथियों, तीसरे पासे में क्या होगा, सबसे भिन्न होगा। तो सबसे भिन्न यहाँ पे क्या है, ई है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ई है। तीसरे पासे में सबसे भिन्न क्या है, यहाँ पे ई है। तो तीसरे पासे में जो सबसे भिन्न है, सबसे भिन्न क्या है, ई है। सबसे भिन्न क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पे तीसरे पासे में सबसे भिन्न ई है, तो ई को हमने बॉटम पे रख लिया। ई को हमने कहाँ पे रख लिया, बॉटम पे रख लिया। अब जब ई को हमने बॉटम पे रख लिया है तो यहाँ पे हमें चलना कहाँ पे है, 3 ही सतह चल सकते हैं। एक पासे को जब हम आप कॉपी या बोर्ड पे बनाते हैं तो कितने सरफेस बना सकते हैं, 3 ही सरफेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ, यहाँ पे भी हमें जो सरफेस बनानी है वो 3 सरफेस बनानी है। अब 3 सरफेस बनाने के लिए पहले साथियों यहाँ पे ई सी क्वेश्चन मार्क पे चलना है, यानी ई से चलना है, सी से मिलते हुए हमें अगले वाले स्टेप पे चाहिए। तो ई से चलना है, ई ध्यान दीजिए कहाँ पे है प्यारे साथियों, ये है। ई से चलना है सी के पास, ई से जाना है सी के पास, ई से जाना है सी के पास। मैं बाहर नहीं निकल सकता, देखो इससे बाहर नहीं निकल सकते आप, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ से बाहर और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। आपको जो भी यहाँ पे सफर तय करना है वो भी किसमें चलना है मेरे साथियों, अंडरग्राउंड चलना है, अंडरग्राउंड चलना है, ठीक है। अब अंडरग्राउंड चलने के लिए आपको यहाँ पे ई से चलिए, ई से गए सी, और सी से क्या मिल गया, डी, ई सी डी, ई सी डी, क्या मिल गया, ई सी डी मिल गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जो भरा जाएगा ई सी डी, यहाँ पे जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, डी भरा जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करेगा, फिर बताएगा। इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलते हैं प्यारे साथियों। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने और बनाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर मैंने कहा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। मैंने कहा यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको सिर्फ आंसर बताने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको सिर्फ आंसर बनाने हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। मैंने कहा यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर मैंने कहा यहाँ पे जो प्यारे साथियों लिखा हूं ना, यहाँ पे मैंने कहा लाल है, यहाँ पे लाल है, और यहाँ पे आपका हरा है, यहाँ पे आपका हरा है, और यहाँ पे आपका नीला है। यहाँ पे प्यारे साथियों आपका क्या है, नीला है, नीला है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, नीला है। मैंने कहा यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे जो प्यारे साथियों है, यहाँ पे आपका काला है, यहाँ पे आपका काला है, और यहाँ पे आपका हरा है। हरा प्यारे साथियों फिर से मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे आपका हरा है, और यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे मैंने कह दिया सफ़ेद है। यहाँ पे क्या है, सफ़ेद है, यहाँ पे क्या है, सफ़ेद है। और मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा यहाँ पे क्या है, नारंगी है, यहाँ पे नारंगी है, यहाँ पे नारंगी है, और यहाँ पे आपका काला है, यहाँ पे काला है। यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन मार्क चाहिए। क्वेश्चन मार्क कहाँ से चाहिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो मैंने कहा आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, के स्थान पर, स्थान पर, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आइए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए फटाफट आपने कहा कि सर सबसे पहले इस पासे को फोल्ड करने के लिए करिए। तो मैंने कहा ठीक है, आइए सबसे पहले इस पासे को फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फोल्ड करने के लिए 4 ये आपके बना लिए, और 2 आपके जो है, 2 आपके टॉप एंड बॉटम वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे बना ली। टॉप और किसी बना लिया, बॉटम यहाँ पे प्यारे साथियों मैंने बना लिया, टॉप और बॉटम बना लिया, ठीक है। टॉप और बॉटम की कंडीशन मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर हरा कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन है क्या है, हरा कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हरा हो गया, हरा के बाद क्या आएगा, नीला आएगा, हरा के बाद क्या आएगा, नीला आएगा, और यहाँ पे नीला के बाद क्या आएगा, लाल आएगा, हरा नीला लाल आएगा, ठीक है। हरा नीला लाल आएगा। यहाँ पे हरा काला सफेद आएगा, हरा हरा
हरा आएगा, हरा के बाद क्या आएगा, काला आएगा और काला के बाद क्या आएगा, सफ़ेद आएगा। हरा, काला, सफ़ेद आएगा। ठीक है दोस्त, हरा, काला, सफ़ेद आएगा। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये नीला यहाँ पे हो सकता है, नीला यहाँ हो सकता है और सफ़ेद आपका यहाँ हो सकता है, सफ़ेद यहाँ पे हो सकता है। इन तीनों में सबसे, इन तीनों पासों में ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये आपका थर्ड था। ये आपका क्या था, थर्ड था। इन तीनों पासों में सबसे भिन्न क्या है, तो आप कहेंगे सबसे भिन्न यहाँ पे नारंगी है और नारंगी को यहाँ रख दीजिए, नारंगी को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, नारंगी को यहाँ पे रख दिया जा गया। अब यहाँ पे ये देखना है मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे ये आपको देखना है कि किससे चलना है, तो आप कहेंगे नारंगी से चलिए काला के पास पहुंचना है, नारंगी से चलिए किसके पास पहुंचना है, काला के पास पहुंचना है। तो नारंगी से चलना है काला के पास पहुंचना, नारंगी सफेद काला, नारंगी सफेद काला। तो यहाँ पे नारंगी क्वेश्चन मार्क काला, मतलब नारंगी से चलना है और सफेद काला तक जाकर के रुक जाना है। तो नारंगी सफेद काला, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या आएगा, तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे सफेद हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सफेद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। करेक्ट है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। आशा करता हूं कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आपको टू फेस कॉमन पे लेके चलने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनाता हूं प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ पे मैंने बनाया आपके लिए एक और क्वेश्चन। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और बहुत ही बेहतरीन से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज और मेरा कंटेंट आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बेहतर लग रहा होगा तो वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जरूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे करके जाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और सेशन को शेयर करके जाइएगा। देखो दोस्त, यहाँ पे हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगले वाले पे मैंने कहा यहाँ पे मेरे दोस्त एरो है, यहाँ पे एट द रेट है, यहाँ हैशटैग है, हैशटैग है। मैंने कहा कि यहाँ पे कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट है और ये आपका जो है, ये आपका एरो हो गया, ये आपका एरो हो गया और यहाँ पे प्यारे साथियों परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे मैंने कहा कि ये डॉलर है, ये डॉलर है, ये डॉलर है दोस्त। और यहाँ पे मैंने कहा आपसे ये डॉलर है और यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे आपका जो है कॉपीराइट है, यहाँ पे कॉपीराइट है। अब मुझे ये बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, यह देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्यारे साथियों इस प्रकार से एक फोल्ड करने वाला डाइस बनाना है। तो हमने कहा ठीक है, आइए फोल्ड करने वाला डाइस है, तो फटाफट प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग बना लीजिए, 1 2 4, यहाँ से इसे और यहाँ से इसे, टॉप और बॉटम हो जाता है, टॉप और क्या होता है, बॉटम हो जाता है, आपने देख लिया होगा। अगर मैं टॉप और बॉटम की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है एरो है, इन दोनों में जो कॉमन है प्यारे साथियों क्या है, एरो है। तो एरो को टॉप पे रखेंगे, एरो से क्या मिला यहाँ पे, एट द रेट मिला, एट द रेट के बाद क्या मिलता है, हैशटैग मिलता है, एट द रेट के बाद क्या मिलता है, हैशटैग मिलता है। दूसरा क्या मिलता है, दूसरा मिलता है यहाँ पे परसेंटेज मिलता है, परसेंटेज के बाद कॉपीराइट मिलता है, यहाँ पे एट द रेट मिलता है और इधर कॉपीराइट मिल जाता है। और सबसे भिन्न क्या मिलता है, सबसे भिन्न आपको डॉलर मिलता है, सबसे भिन्न क्या मिलता है, डॉलर मिलता है। तो सबसे पहले आपको चलना कहाँ से है, डॉलर से चलना है, कॉपीराइट तक पहुँचना है, डॉलर से चलना है और कहाँ तक पहुँचना है, कॉपीराइट तक पहुँचना है। तो ठीक है, डॉलर से चलिए कॉपीराइट तक पहुँच जाइए, डॉलर से चले कॉपीराइट तक पहुँचे तो क्या मिला यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ पे जो मिला है, यहाँ पे एट द रेट मिला है, क्या मिला है, एट द रेट, और यही एट द रेट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एट द रेट क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा। ठीक है, एट द रेट ही क्या हो जाएगा, उत्तर होगा, उत्तर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि ये भी चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एट द रेट पे, यानी यहाँ पर डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, डॉलर एट द रेट कॉपी राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि वन फेस कॉमन की पूरी कंडीशन आपके समझ में आ चुकी होगी और इसके 3 एग्जाम्पल आपको दिया हूं, 3 के तीनों समझ में आ चुकी होगी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आइए बात करते हैं टू फेस कॉमन की। अगर ऐसी स्थिति में टू फेस कॉमन दिया होगा तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए बहुत ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा और आसानी से आंसर निकल जाएगा। फिलहाल एक बेस भी बताऊंगा और एक बात शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। टू फेस कॉमन कंडीशन, टू फेस कॉमन की कंडीशन में यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। टू फेस कॉमन की कंडीशन में अगर आपको टू फेस कॉमन कंडीशन होगी तब तो बड़ी समस्या होगी, कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न एक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सतह, यहाँ पे देखिए, ये आपको ट्रिकी के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। ट्रिक समझ लीजिए, बात खत्म है, ट्रिक समझ लीजिए बस इसकी।
ठीक है ना। इसको रूल या ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। रूल समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, ना कि आपको जो है प्रूव करना है कि आखिर कैसे आता है। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा जो सतह, मैंने कहा जो सतह जो सतह जो सतह दोनों पासों में दोनों पासों में जो सतह दोनों पासों में उभयनिष्ठ 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 ब्रैकेट में कॉमन 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 नहीं होंगी नहीं होंगी नहीं होंगी वही वही दोनों उत्तर ब्रैकेट में आंसर होंगी, वही दोनों उत्तर ब्रैकेट में आंसर होंगी होंगी या के रूप में, या के रूप में, ठीक है। या के रूप में, ठीक है। या के रूप का अर्थ हो जाता है या तो या आपका ये आएगा या फिर वो आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, मैंने कहा नीचे दिए गए पासे में, मैंने कहा नीचे दिए गए, मैंने कहा नीचे दिए गए नीचे दिए गए पासे में प्रश्नवाचक, नीचे दिए गए पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। गौर करिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे गौर करने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 पासे यहाँ पे भी मैंने आपके लिए फिर से बनाए, 3 पासे प्यारे साथियों, ये मैंने फिर से आपके लिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की, ठीक है। 3 पासे, ये रहे आपके 3 पासे। मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है, ये आपका थर्ड है। देखिए प्यारे साथियों, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख करके एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा आपको पढ़ाने में प्यारे साथियों जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे, सेम टू सेम फीलिंग यहाँ पे आ रही होगी। पीपीटी बना करके पढ़ाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब कोई चीज़ हाथ से लिख करके पढ़ाई जाती है तो उसमें बहुत प्यारे साथियों मेहनत लगती है, और एग्जाम ऑफ व्यू से होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है, क्या जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो आप एग्जाम में मिल रही है, या फिर आप प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो उसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो आपका डिपेंड करता है। पढ़ाने को बहुत कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो आपके समझ में भी आ जाता है, बट एग्जाम में नहीं मिलता है, तो टाइम और आपका जो है आपका दोनों चीज़ बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ पढ़ाया जाए जो आपके एग्जाम में आए और एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। इधर उधर की चीज़ों में नहीं पढ़ाता हूँ, आप देखते होंगे अभी तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है आपको जेन्युइन चीज़ें पढ़ाई है, इधर उधर की कोई चीज़ें नहीं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें, फालतू की चीज़ें पढ़ाई जाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे। चलिए, मैं आपको यहाँ पे नंबर की बात क्या, अंक की बात क्या हूँ, तो मैंने यहाँ पे कहा 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए, मैंने दोस्त यहाँ पे मैंने कह दिया है, यहाँ पे मैंने कह दिया 1 है, यहाँ पे पहले साथियों 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 कॉमन होने चाहिए ना, 2 कॉमन होने चाहिए, ठीक है। 1 है, 2 है, और मैंने कह दिया यहाँ पे प्यारे साथियों आपका 4 है और यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों पासों में देखना यह है कौन कौन से उभयनिष्ठ नहीं है। तो आपने कहा 6 और 5, 6 और 5 यहाँ पे 1 2 उभयनिष्ठ है, 6 और 5 कॉमन नहीं है। मैंने कहा 5 5 और क्या 6, 5 और 6 कॉमन नहीं है, 5 और 6 कॉमन नहीं है, 5 और 6 कॉमन नहीं है। तो 5 और 6 जब यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो प्यारे साथियों यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका 5 या 6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। 5 या 6 यही से आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन दे करके बताइए, तो मैंने कहा ठीक है ऑप्शन दे देता हूँ। मैंने ए ऑप्शन पे लिखा 2, बी ऑप्शन पे लिखा 1, सी ऑप्शन पे लिखा मैंने 6 और डी ऑप्शन पे लिखा मैंने जो है 5 या 6। तो आपने कहा सर
आसानी से 5 या 6 आंसर हो जाएगा, 5 या 6। जो दोनों में कॉमन नहीं होगा वही उत्तर होगा, होगी या के रूप में। तो ये देखिए इसी को बोलते हैं या के रूप में। आपने कहा नहीं सर इसे हमें प्रूव करके दिखाइए कैसे होता है ये, तो आइए प्रूव करता हूँ इसे, आखिर ये 5 या 6 कैसे ही आएगा, इसे आइए प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे देखिएगा, आइए प्रूव करने की कोशिश करता हूँ इसे कैसे प्रूव होता है। तो ठीक है, ये तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आपने कहा नहीं सर मुझे प्रूव करके दिखाइए ये आखिर ये चीज़ कैसे आती है यहाँ पे, क्यों आपने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट कि जो कॉमन नहीं होगा वही एक दूसरे का उत्तर होगा। तो आइए फटाफट इसको हम आप फोल्ड करके दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों में, इन दोनों पासों में कौन सी सतह ऐसी है जो कॉमन नहीं है। तो आपने कहा ठीक है सर दिखाइए। तो मैंने कहा अगर मैं 5 को ऊपर रखता हूँ तो 6 नीचे आ जाएगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल है। अगर मैं कह दूं कि मैं 6 को ऊपर रखता हूं, 6 को ऊपर रखता हूं तो 5 तुम्हारा कहाँ आ जाएगा। तो आप कहोगे गुरुजी 5 तो ऊपर चला जाएगा, 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं 6 यहाँ रखूंगा तो 5 यहाँ आएगा, और 5 यहाँ रखूंगा तो 6 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 यहाँ रखूंगा 6 आएगा, और 6 यहाँ रखूंगा तो 5 ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले यहाँ से आप 5 1 2, अगर 5 ऊपर रखेंगे तो 1 यहाँ मिलेगा और 2 यहाँ हो जाएगा। अगर 6 ऊपर रखेंगे, अगर 6 ऊपर रखेंगे तो 2 1 मिल जाएगा, 1 2 मिल जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा मैंने ये कहा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 यहाँ पे लिख दिया। अब बचते कौन से हैं, 4 या 3। अब यहाँ पे तुम 4 पहले लिखोगे, अगर तुम 4 यहाँ रखोगे 3 यहाँ रख दोगे। और अगर अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है, अगर 3 तुम यहाँ रखोगे, 3 तुम यहाँ रखोगे तो प्यारे साथियों 4 यहाँ रखोगे। 4 कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, यही तो रखोगे ना, 4 नीचे रखोगे आप, यही तो रखोगे मेरे दोस्त। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही रखूंगा, बिल्कुल यही रखूंगा। अब तुम्हें यहाँ से देखो किसके पास से चलना है, किसके पास से चलना है, कहाँ जाना है। 4 3 क्वेश्चन मार्क चाहिए। अगर तुम 4 यहाँ रखे, 4 से चले, अगर तुम 4 यहाँ रखे, 3 यहाँ है, 4 3 बचा क्या, 6 या 5, 6 या क्या बचा, 5 बचा। अगर तुम 4 यहाँ रखते हो, 4 यहाँ रखते हो तो 3 यहाँ हो जाएगा। 4 3 6 या 5, 5 या 6, 5 या 6, 5 या 6, 6 या 5, 5 या 6, 6 या 5। 4 यहाँ 3 यहाँ, तब 4 3 6 या 5, तीन ही सतह घूमोगे, एक सतह दो सतह तीन सतह। 4 यहाँ रखोगे तो एक सतह दो सतह तीन सतह, ये तो आएगा। तब फिर तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 या 5, या फिर आप कह सकते हो 5 या 6, यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा। चाहे आप 6 को ऊपर लिखो, 5 को नीचे लिखो, 5 को नीचे लिखो, 6 को ऊपर लिखो। ठीक है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर से कोई मतलब नहीं होता है कि 6 ऊपर चला गया 5 आपका नीचे आ चुका है, या ऑब्लिक का, ठीक है ये ऑब्लिक का साइन होता है, अंश और हर का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि चीजें आपके समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक क्वेश्चन आपके लिए और लिखता हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन और लिखने की समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद हम आप नेक्स्ट टाइप से चलने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। क्वेश्चन नंबर मैंने प्यारे साथियों यहाँ पे 2 बनाया। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे 2 बनाया। क्वेश्चन नंबर यहाँ से एक और देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों यहाँ पे मैंने 2 बनाया। ठीक है, 2 बनाए। मैंने कहा दोस्त यहाँ पे मैंने ए लिखा, मैंने बी लिखा, मैंने सी लिखा, मैंने डी लिखा, और मैंने यहाँ पे बी लिखा, और मैं यहाँ पे ए लिख दिया। और यहाँ पे मैंने कहा ई है, और यहाँ पे आपका एफ है, यहाँ पे आपका एफ है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ई है और यहाँ पे आपका एफ है, ई और एफ है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपने कहा सर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे बी ए ये कॉमन है। जो कॉमन है सी डी का विपरीत नहीं है, सी डी का विपरीत नहीं है, कॉमन नहीं है, विपरीत नहीं है, क्या है, नहीं है। जब सी डी का विपरीत नहीं है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑब्लिक डी हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, सी या डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे आसान है, अगर इसे प्रूव करने की कोशिश करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। प्रूव करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में जो कॉमन नहीं होगा वही आंसर है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों यहाँ पे 3 देखने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप देखने की कोशिश करिएगा तो और आगे, इसके बाद और आगे ले चलने की कोशिश करता हूँ आपको, और बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मैंने कहा प्यारे साथियों ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इसे मैंने कहा कि ये आपका थर्ड है, ये आपका क्या है, थर्ड है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मैंने दोस्त आपसे कहा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने हरा, यहाँ पे लिख दिया हरा, यहाँ पे लिख दिया पीला, यहाँ पे लिख दिया पीला, और यहाँ पे लिख दिया काला, यहाँ पे लिख दिया नीला, यहाँ पे लिख दिया नीला, और यहाँ पे लिख दिया आपका जो है, यहाँ पे लिख दिया पीला, यहाँ पे लिख दिया पीला, और यहाँ पे लिख दिया आपका हरा, यहाँ पे लिख दिया हरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो लिखा,
यहाँ पे मैंने लिखा भूरा, यहाँ पे मैंने लिख दिया भूरा और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपसे नारंगी, यहाँ पे लिख दिया नारंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो इसके लिए आपने कहा कि सर क्यों आप मजाक कर रहे हैं छोटे-छोटे क्वेश्चन दे करके, यहाँ पे पीला काला, पीला और यहाँ पे पीला हरा, पीला हरा, पीला हरा दोनों कॉमन है तो बचा क्या, काला नीला। यहाँ पे क्या बचा आपका, काला काला नीला का, काला नीला का, काला नीला का विपरीत नहीं है, क्या है, विपरीत, विपरीत है, काला नीला का विपरीत नहीं है, ठीक है ना। काला नीला का सॉरी विपरीत है, काला नीला का विपरीत है, यहाँ पे लिख दिया काला नीला का विपरीत है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा काला नीला का विपरीत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं या तो फिर लिख दूँ सी डी का, सी और डी कॉमन नहीं है, ठीक है ना, विपरीत लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा काला, काला या फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, नीला, काला या नीला, काला और नीला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, काला और नीला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि इतनी बात ऑलरेडी आपके समझ में आई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे आपने देख लिया होगा रिक्त स्थान की पूर्ति करने के बारे में भी आपने सीख लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं दो या दो से अधिक पासे होने पर कैसी स्थिति प्राप्त हो सकती है, उसमें विपरीत स्थिति ज्ञात करना। दो या दो से अधिक पासे होने पर विपरीत स्थिति ज्ञात करना। तो आइए फटाफट उस पर चलते हैं। आशा करता हूँ कितनी बात आपके समझ में आई होगी। चलिए प्यारे साथियों अगले पे चलते हैं। अगली हेडिंग हमारे आपकी होने वाली है दो या दो से अधिक पासे होने पर विपरीत स्थिति ज्ञात करना। तो फटाफट लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा आपका कोशिश होगी आज नहीं तो अगले लेक्चर में पूरा पासा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद क्यूबॉइड चलेंगे, पासे से रिलेटेड होता है। हमने कहा दो या दो से अधिक पासे होने पर दो या दो से अधिक पासे होने पर दो या दो से अधिक पासे होने पर विपरीत स्थिति ज्ञात करना, होने पर विपरीत स्थिति ज्ञात करना, स्थिति ज्ञात करना। दो या दो से अधिक पासे होने पर विपरीत स्थिति ज्ञात करना, ठीक है, दो या दो से अधिक पासे होने पर विपरीत स्थिति ज्ञात करना, ठीक है, दो या दो से अधिक पासे होने पर विपरीत स्थिति ज्ञात करना। चलिए आइए फटाफट यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो या दो से अधिक पासे होने पर विपरीत स्थिति कैसे निकलेगी। तो इसका जो रूल और कॉन्सेप्ट होता है इधर समझने की कोशिश करेंगे, रूल और कॉन्सेप्ट के रूप में, ठीक है। आपको पता है, पहले से ही पता है, आपको पहले से पता है कि एक पासे की चार निकटवर्ती सतह होती हैं, चार निकटवर्ती सतह होती हैं, चार निकटवर्ती सतह होती हैं, ठीक है, चार निकटवर्ती सतह होती हैं और चार निकटवर्ती सतह होती हैं और चार निकटवर्ती सतह कभी भी चार निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत सतह, चार निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती हैं, चार निकटवर्ती सतह कभी विपरीत सतह नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जो चार निकटवर्ती सतह होती हैं वो कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती हैं। एक रूल तो इसे आप इसके माध्यम से निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इसमें जो पूछा जाएगा, अब चार निकटवर्ती सतह हो गई तो जो बचेगा वही विपरीत होगा। चार निकटवर्ती, एक पासे की चार निकटवर्ती सतह होती हैं और चार निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती हैं। जो बचेगा, अब एक सतह जो बचेगी, एक सतह जो बचेगी, ठीक है ना, बचेगी वही उस सतह की विपरीत सतह होगी, उस सतह की विपरीत सतह होगी, वही उस सतह की विपरीत सतह होगी जो प्रश्न में पूछा गया है, जो प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। या तो ये तरीका लगा लो, या तो आप एक तरीका तो ये है, इसको आप यूज कर सकते हो। आप कहोगे सर जी अगर आपकी ये थोड़ी सी लैंग्वेज मेरी आपको टफ लग रही हो तो आपको दूसरा तरीका यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, दूसरा तरीका यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है जो आपके दो या दो से अधिक पासे दिए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चार, ठीक है ना। यदि
पासों की संख्या यदि पासों की संख्या दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक है और और उसमें और उसमें विपरीत सतह विपरीत सतह ज्ञात करनी होती है, ज्ञात करनी है, विपरीत सतह ज्ञात करनी है तो फर्स्ट कामा सेकंड कामा थर्ड और 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 फोर्थ डॉट डॉट इस सेक्ट्रा में से दो दो पासों को ठीक है ना, दो पासों की चाहे जो भी दो ले। अब दो पासे कौन से ले सकते हैं? फर्स्ट सेकंड, देखो फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हैं, सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं, थर्ड फोर्थ भी ले सकते हैं, फोर्थ फर्स्ट भी ले सकते हैं, फोर्थ थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ सेकंड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। दो पासों की आपस में तुलना करने पर एक दूसरे की विपरीत सतह प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, एक दूसरे की विपरीत सतह प्राप्त की जा सकती है, या फिर अन्य किसी दो पासों की आपस में तुलना करने पर विपरीत की सकती है, ठीक है ना। दो पासे कोई भी ले सकते हैं, दो पासे तीन पासे लेकर के दो या ठीक है सकते हैं, 2/3 लिख देता हूं, 2/3 पासों की आपस में दो या तीन, ठीक है 2 या 3 लिख दिया, 2/3 पासों की आपस में तुलना करने पर एक दूसरे की विपरीत सतह प्राप्त की जा सकती है। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए, जैसे ही प्यारे साथियों मैं यहाँ पे लिए आपके लिए क्वेश्चन लिखूंगा, बहुत आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। आइए आप क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि मैं पहले से नहीं लिख कर रखता हूँ, यहाँ पे आपके सामने ही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। जो भी चीज़ आपको पढ़ाता हूँ आपके सामने ही प्यारे साथियों क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए 3 हो गया, एक और ले लेता हूँ 4 हो जाए, ठीक है, एक और ले लेता हूँ 4 हो जाए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक पासे की 4 निकटवर्ती सतह होती है, ठीक है। मैंने कहा ये फर्स्ट है, मैंने कहा ये सेकंड है, मैंने कहा ये थर्ड है और मैंने कहा यहाँ पे ये क्या है? फोर्थ है। मैंने कहा ये क्या है? यहाँ पे आपका फोर्थ है, ठीक है। अब सब में नंबरिंग कर देता हूँ, सब में फटाफट नंबरिंग कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे 4 5 6 5 3 6 1 2 4 1 2 4 1 4 6 1 4 6। आप कहेंगे सर पूछा क्या है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको किसका पूछ लूँ प्यारे साथियों। मैंने कहा यहाँ पे अंक 3 के विपरीत, अंक 3 के विपरीत सतह, ठीक है, अंक 3 के विपरीत सतह, चलिए अंक 3 के विपरीत सतह में दे दिया और ऑप्शन भी दे देता हूँ, एक क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे देता हूँ। मैंने कहा ए और बी पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, सी पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 और डी पे मैं यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। ये बनाया क्वेश्चन, ये आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने क्रिएट किया हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे बताइए, कोशिश करिएगा क्या पूछा है? अंक 3 के विपरीत। तो देखो 3 यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है 5 6 दो पासों के आपस में तुलना कर दिया, 5 और 6 5 और 6। देखो फर्स्ट और सेकंड का आपस में तुलना किया हूँ। देखो मैंने कहा आपसे कहा फर्स्ट और सेकंड की आपस में तुलना करने पर, आपस में तुलना करने पर देखो भाई यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है, यहाँ पे आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, ओपन डाइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। तो हमने कहा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में आपस में तुलना किया तो टू फेस कॉमन दिखा, यहाँ पे टू फेस कॉमन दिखा, टू फेस कॉमन प्राप्त हुआ, टू फेस कॉमन प्राप्त हुआ आपका, टू फेस कॉमन प्राप्त हुआ। और जब टू फेस कॉमन प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो 5 6 5 6 5 5 और 6 5 और 6 पड़ोसी सतह है, 5 और 6 क्या है? पड़ोसी सतह है, 5 और 6 क्या है? पड़ोसी सतह है। जब और 5 और 6 पड़ोसी सतह, बचे क्या आपका जो है 3 और 4। तो यहाँ हम कह सकते हैं 3 और
3 और 4 विपरीत सतहें, 3 और 4 विपरीत सतह हैं, ठीक है ना। तो 3 और 4 क्या है, विपरीत सतह है। यहाँ पे आपसे पूछा अंक 3 के विपरीत क्या होगा, तो अंक 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अंक 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 4 आंसर हो जाएगा। किसी और से तुलना करना चाहते हो देख लो। आपने कहा चलिए सर मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा सेकंड और इसी प्रकार से अगर आप इसके समझ में नहीं आए तो आप इसको और देख लो। यहाँ पे मैंने कहा और लिखो और यहाँ पे समझो। सेकंड और थर्ड और फोर्थ का आपस में तुलना करने पर मैंने कहा थर्ड और फोर्थ फोर्थ की आपस में तुलना करने पर करने पर वन फेस कॉमन मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, 4 1 आपका मिलेगा, 4 1 मिलेगा। तो यहाँ बचा क्या आपका, 4 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपने कहा 4 1 4 1। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या आया, 2 का विपरीत आप कहेंगे सर 2 का विपरीत 6 आ गया, 2 का विपरीत क्या आ गया, 6 हो गया। 2 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। अब बचा क्या, आप कहेंगे सर 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 1 का विपरीत क्या, 5 होगा। सबका विपरीत निकल गया कि नहीं निकल गया, तो आप कहेंगे हाँ सर सबका विपरीत तो निकल गया, 1 का विपरीत क्या, 5 होगा। 1 और 5 देखो कहीं पर भी निकटवर्ती सतह नहीं हो रहे होंगे। अब 1 6 का विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी सतह है। 4 यहाँ पे 6 का विपरीत नहीं हो सकता, पड़ोसी सतह है। 4 1 का विपरीत नहीं हो सकता है, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका, तो 1 और 5 बचा। 1 5 विपरीत सतह हो सकते हैं, 6 और आपका 3 और क्या हो सकते हैं, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत सतह हो सकते हैं। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके लिए, प्यारे साथियों। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। एक लेक्चर इसके बाद मैं और लूंगा जिसमें मैं पूरा पासे का कॉन्सेप्ट समाप्त कर दूंगा, उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा। एक लेक्चर इसके बाद और लूंगा प्यारे साथियों अभी, ठीक है ना। जब पासे को निकटवर्ती सतहों को दे करके पूछा जाता है तो ठीक है ना, उसके बारे में एक लेक्चर और लूंगा, पहले से आपको प्यारे साथियों बता दूंगा। एक लेक्चर और होगा इसके बाद, वो लास्ट लेक्चर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा बहुत आपका लास्ट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं बिंदी वाला बनाता हूँ, 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बिंदु ही रख दिया। और यहाँ पे मैं रख दूँ 2 2 4 रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 रख दिया, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पे एक बिंदी, मैंने कहा 1 2 3 बिंदी रख दिया। यहाँ पे 1 2 3 4, चलो यहाँ पे 4 रख दिया, 1 2 3 4 5 रख दिया। दिख रहा है प्यारे साथियों, हाँ ठीक है, सभी को दिख रहा है। और यहाँ पे कह सकता हूँ मैं जो है 1 2 3 4 यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख दूँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ रख दूँ। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे क्या रखूँ, चलो 1 रख देता हूँ। इसमें क्या पूछ लूँ आपसे, इसमें पूछ लेता हूँ प्यारे साथियों 3 बिंदु के विपरीत, ठीक है ना। बिंदु 3 के विपरीत, बिंदु 3 के विपरीत सतह, अच्छा ऊपर वाले में भी 3 पूछा था, चलो यहाँ कुछ और पूछता था, चलो पूछ लिया, अब अगले वाले में पूछता हूँ। बिंदु 3 के विपरीत सतह, ठीक है। बिंदु 3 के विपरीत सतह, अब निकालो बिंदु 3 के विपरीत सतह क्या होगी, ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, फटाफट ऑप्शन दे देता हूँ। 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, चलो बी दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, सी दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ, डी दे देता हूँ, आपको 6 दे दिया। चलो यहाँ पे 1 देना था, कोई बात नहीं है। चलो 3 के विपरीत, ठीक है ना। अब 3 के विपरीत यहाँ पे निकालो, 3 के विपरीत निकालो फटाफट। देखो आप कह दो 3 के विपरीत, 3 यहाँ, 3 के पड़ोसी निकाल दो। चलो तुमको एक इस वाले से बताता हूँ, ठीक है। ऊपर इससे बताता हूँ, मैं पहले इस वाले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आइए इसको इस वाले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आ जाएगा, ठीक है। चाहे इस कॉन्सेप्ट से देख लो, इस कॉन्सेप्ट से देख लो, दोनों से बराबर आ जाएगा। मैं 3 के पड़ोसी निकाल देता हूँ। चलो देखो 3 के पड़ोसी कौन कौन है। बिंदु 3 के पड़ोसी, बिंदु 3 के पड़ोसी, 3 के पड़ोसी, 3 के पड़ोसी, 3 के पड़ोसी 1 से 1 1 2 और 4 से, 1 2 और 4 से, 1 2 और 4 से, ठीक है। 1 1 2 और 4 से। 3 के पड़ोसी यहाँ पे कौन है, 3 के पड़ोसी हैं 4 हैं 6 हैं। पहले वाले से 4 6, दूसरे वाले से 1 भी है, दूसरे वाले से 1 है, दूसरे वाले से 1 है, 4 3 हो, 1 4 1 हो चुका है, ठीक है। 1 है 4 हो चुका है। चौथे वाले से 2 है, चौथे वाले से कौन है, 2,
एक पासे के कितने पड़ोसी होते हैं? तो आप कहेंगे 4 पड़ोसी होते हैं, जो बचेगा वही आंसर है। 3 के 1 2 3 4, अब बचा क्या इसका? बचा क्या? इसमें 1 दिख गया, 2 दिख गया, 4 दिख गया, 5 6 दिख गया, 3 दिख गया। तो 3 के बचा क्या? 5। तो मैं लिख सकता हूँ 3 के विपरीत 3 के विपरीत 5 बिंदु होगा, 5 बिंदु होगा। 3 के विपरीत 5 बिंदु होगी, ठीक है। 3 के विपरीत 5 बिंदु होगी, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगी? 5 बिंदु होगी, और 5 ही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। 5 क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने और लेने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन प्यारे साथियों और लेने की कोशिश करता हूँ। इसको बताइएगा, जितने अधिक पासे होंगे, एक चीज जान लीजिए, जितने अधिक पासे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही आपके लिए आसान है। जितने अधिक पासे उतना ही आपके लिए आसान है, ठीक है। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। एक अंक पे ले लिया, एक बिंदु पे ले लिया, आपके आइए एक रंग पे ले लेता हूँ, शब्द पे, ठीक है ना। एक रंग पे ले लेता हूँ, एक रंग पे ले लेता हूँ, फिर एक अल्फ़ाबेट पे ले लेता हूँ। सारे पता चल जाएंगे आपको, कैसा भी आएगा आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है। कैसा भी आएगा आसानी से आप निकाल लेंगे। चलिए 3, एक और लेता हूँ, यहाँ पे आपका 4 बना दिया, ठीक है। चलिए 4 बना दिया, तो फटाफट लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कह दिया यहाँ पे लिख दूँ नारंगी, नारंगी और हरा लाल, हरा लाल, नारंगी, नारंगी, सफ़ेद, हरा, हरा, बैगनी, बैगनी, नारंगी, नारंगी, लाल, लाल, हरा, हरा, रजत, रजत भी एक कलर है, ठीक है ना, और लाल, लाल, ठीक है। और क्या लिख दिया? लाल रख दिया। तो इसमें पूछूं क्या आपसे प्यारे साथियों, क्या पूछूं आपसे इसमें, कौन सा कलर पूछूं, ठीक है ना। तो इसमें पूछता हूँ कौन सा कलर पूछ लूँ इसमें। चलो हरे रंग के विपरीत बता दो। मैंने कहा इसमें हरे रंग के विपरीत, हरे रंग के विपरीत, रंग के विपरीत, हरे रंग के विपरीत सतह, विपरीत सतह, हरे रंग के विपरीत सतह, ठीक है। हरे रंग के विपरीत सतह बताना है आपको। फटाफट देखो, हरे रंग के विपरीत सतह, हरा का पड़ोसी निकाल दो। यहाँ हरा है, यहाँ यहाँ है, यहाँ है। तो हमने कहा इसे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ से, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ से, ठीक है। फर्स्ट देखो, ठीक है ना। हरे रंग के पड़ोसी सतह, के पड़ोसी, पड़ोसी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ से, फोर्थ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरे का पड़ोसी क्या है? लाल है। फिर क्या है? नारंगी है, नारंगी है, और यहाँ पे नारंगी हो चुका, सफ़ेद है, सफ़ेद है, और क्या है प्यारे साथियों? सफ़ेद है, और यहाँ पे क्या है? रजत है। क्या है? रजत है। 4 हो गए। ये 4 क्या है? पड़ोसी सतह है। 4 क्या है? पड़ोसी सतह। बचा क्या? एक बचा। अब कौन सा कलर बच रहा है यहाँ पे? बच क्या रहा है? हरा रंग के, हरे के विपरीत, हरे के विपरीत कौन सा रंग बच रहा है? आप बताओ, आप बताओ कौन सा बच रहा है? क्या बच रहा है यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो बच रहा है ना, बैगनी बच रहा है। क्या बच रहा है? हरा के विपरीत बैगनी बचा है, बैगनी। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बैगनी ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बैगनी। बैगनी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कितनी बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, आपको लेटर पे ले लेता हूं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं लेटर पे, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए कि गुरुजी आपने सब बताया, लेटर वाले पे नहीं बताया। चलिए फटाफट देखिएगा, फटाफट एक लेटर वाले पे लेकर के बताता हूं, एक लेटर वाले पे लेकर के बताता हूं, ठीक है। उसके बाद एक साइन वाले पे अगर ज़रूरत आपको लगे तो बता देना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मैंने दे लिया लेटर वाले पे। मैंने कहा यहाँ यम है, यहाँ डी है, यहाँ यस है, और मैं यहाँ पे यम लिख दूँ, यस लिख दूँ, डब्लू लिख दूँ, और यहाँ पे लिख दूँ यू, कुछ भी लेटर लिख लो, वाई और डी, ठीक है। यहाँ पे यू एम डब्लू, यू एम डब्लू, ठीक है। किसका पूछ लूँ प्यारे साथियों यहाँ पे? किसका पूछ लूँ, किसका पूछ लूँ यहाँ पे? चलो डी का विपरीत बता दो। डी के विपरीत, डी के विपरीत सतह, डी के विपरीत सतह, डी के विपरीत सतह। तो फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ। ये क्वेश्चन बता दो, फिर आपको एक होमवर्क दे दूं। तो फटाफट देखें, डी के पड़ोसी सतह, डी के पड़ोसी सतह, ठीक है ना, इसमें है डी, इसमें है डी, और कहीं डी है तो आप कहेंगे नहीं सर। इन दोनों में कॉमन क्या है, चलो अच्छा इन दोनों में देख लो, यम एस, यम एस कॉमन है, यम एस कॉमन है, तो डी का डब्ल्यू हो जाएगा। यम एस कॉमन है तो डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो यम एस कॉमन है, यम यह है कॉमन और यस है कॉमन, यम है कॉमन, यस है कॉमन, तो डी का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड पासे से, पासे से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पासे से, फर्स्ट और सेकंड पासे से डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डी का विपरीत, डी का विपरीत, डी का विपरीत डब्ल्यू, डी का विपरीत हो डब्ल्यू। चलो और निकाल देता हूँ, डी का विपरीत डब्ल्यू हो चुका है। सेकंड और थर्ड से देखते हैं क्या है, और कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों से देखते हैं क्या कॉमन है, इन दोनों से क्या कॉमन है, यम है, यू कॉमन है, क्या कॉमन है, यू है, तो यू है ना, तो यू से चलेंगे वाई, फिर क्या मिलेगा, डब्ल्यू, यू से चलेंगे डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, डब्ल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। किसी को कोई समस्या प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों डालिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में डालेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं होमवर्क के रूप में, इसका आंसर बता देंगे तो हम आप प्यारे साथी अगले एक लेक्चर इसका और बचेगा डाइस का, और डाइस का पूरा कंप्लीट सेशन मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दिया हूँ। अब की मैंने सिर्फ 3 पासे दे दिया, अब की मैं प्यारे साथियों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 पासा दे दिया है। मैंने कह दिया यहाँ पे प्यारे साथियों यम लिखा हूँ, यहाँ पे यम है, यहाँ पे यक्स है, ए है, यम यक्स ए है, पी, और मैंने कहा पी यल वाई है, पी यल वाई है, ए मैं लिख दूं ए, और यहाँ पे लिख दूं वाई, यहाँ पे पी। मैं पूछ लूँ एल का विपरीत, एल का विपरीत, एल का विपरीत, एल का विपरीत सतह, एल का विपरीत, एल की विपरीत सतह, विपरीत सतह। तो एल की विपरीत सतह आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन दे दिया यम, और सी ऑप्शन दे दिया यक्स, डी ऑप्शन दे दिया वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी डाल दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आशा करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपके समझ में आई होगी। रिक्त स्थान की पूर्ति और 2 या 2 से अधिक पासे पर आधारित मैंने आपको विपरीत सतह ज्ञात करना भी बता दिया है। अब एक टाइप आपको, एक लास्ट टाइप बचेगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 4-5 दे करके उसमें पूछेगा कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है पड़ोसी सतह के आधार पर। तो लास्ट वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा, और अभी तक के अगर आपसे कोई पार्ट छूटा होगा तो उसको जरूर देखिएगा। मैंने 5-6-7 पार्ट में, या 6-7 में, लगभग 5 हो चुका है, 6-7 पार्ट में पूरा डाइस को कंप्लीट करने की कोशिश किया है, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन लेवल से तैयार किया गया। अगर आप पूरे 6 के 7 पार्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं, या किसी भी राइटर की या किसी भी टीचर की बुक लेकर के आप सॉल्व करते हैं, तो आशा करूंगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे फंस जाए, आप सॉल्व क्वेश्चन ना कर पाए। ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।